चलिए आगे ये देखते हैं क्वेश्चन। आपको बोला cos माइनस 480 डिग्रीज, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें कई सारे तरीके होते हैं, तो हम वन ऑफ द मेथड करते हैं आज। हमने करना क्या है, इसको देखना है। देखिए 360 से ज्यादा है, तो मैं देखूंगा ये 360 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 480 एंड 360 अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 120 मिल रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको ऐसे ही हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब cos माइनस 480 को हम लिख लेंगे माइनस cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा या cos थीटा। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ऐसे है ना, क्योंकि माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो cos माइनस 480 को मैं cos 480 लिख लूंगा। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं cos 360 प्लस 120। अब मुझे मालूम है 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। cos 120 मिल गया। अच्छा इस 120 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, cos या तो 180 माइनस 60 लिखिए, प्रीवियस क्लास में ये चीज समझाई थी आपको, या तो 90 प्लस 30 लिखिए। अब मुझे देखना cos 180 माइनस थीटा, सबसे पहले तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकेंड में cos पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा cos 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, माइनस cos 60, क्योंकि 180 में नो चेंज। इसको फिर हम फर्दर इसकी वैल्यू डाल देंगे, है ना। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये माइनस हाफ इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, इसको करना है। अब यहां पे एक तो तरीका मैं अभी बता चुका हूं, 360 करके कर सकते हैं, है ना। मैं क्या करूंगा, 360 का मल्टीपल निकालूंगा। अब देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल, लाइक 360 इंटू 3 करूंगा तो शायद बात बन जाए, हाँ, या 4 करूंगा तो शायद बन जाए, है ना। 1080, ठीक है, 1125 और 1080, ये गया 5 4। ठीक है, तो हम इस 1125 को क्या लिख सकते हैं, sin 1125 is basically sin 1080 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो 1080 क्या है, 360 इंटू 3, जो कि क्या बन जाएगा, sin 360 प्लस थीटा, sin थीटा यानी कि sin 45। ठीक है, sin 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो ये तो हमें आंसर मिल गया। अब आगे देखते हैं, ये तो एक तरीका है 360 वाला। अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। ठीक है, कई बार ये 360 के मल्टीपल निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको एक दूसरा तरीका बता देते हैं। 9 का टेबल देखिए, जनरली क्या याद होता है, 360 में तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 9 की टेबल में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो 12 9s are 108, तो 12 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 12 9s are 108। ठीक है, एंड 13 9s are कितना हो जाएगा, 117, वो तो इससे बाहर चला गया। तो हम 12 इंटू 90 1080 ये लिख लिया। तो 12 इंटू 90 प्लस 45, क्योंकि 1080 में 45 ऐड करूंगा 1125 बन जाएगा। ठीक है, या 13 इंटू 90 भी कर सकते हैं, अभी जस्ट मैं 12 इंटू 90 कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई। तो मुझे क्या करना है, ये नंबर सबसे पहले तो देखना है कि 90 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, मतलब 90 इंटू सम मल्टीपल, तो 9 1 9 9 2 80 9 3 27, ऐसे करके आप इसको देख लो। इतना तो समझ में आया। अब इस sin 1125 को मैंने क्या लिख लिया, साइन लिख लिया, n टाइम्स 90 लिख लिया, प्लस 45 लिख लिया। अब देखो n टाइम्स 360 प्लस थीटा तो हमने समझा था, ये n टाइम्स 90 प्लस थीटा, ये इसकी क्या कहानी है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दिमाग में रख के आप सीधा ये एक ही रूल यूज करके जब भी ऐसे बड़े वैल्यूज मिले आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा क्या है, यहाँ पे n टाइम्स 90 प्लस थीटा हमें दिया हुआ है, तो ये जो n है, सबसे पहले तो देखो ऑड है कि इवन है। ठीक है, रूल नंबर 1, ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो चेंज,
इवन है, नो चेंज। चेंज क्या करना है, क्या चेंज नहीं करना है, ये तो आपको पता ही होगा भाई। चेंज मतलब साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, एंड सो ऑन। इवन है तो नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज, ये जो n मुझे मिलता है ना, इस n को आप सिंपली 4 से डिवाइड कीजिए, बस। अब 4 से डिवाइड करने में मेरे पास ना देखिए 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो, है ना, तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 4 पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, जिसका मतलब है कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां पे 12 मिला ना हमें, 12 इंटू 90, हमने इसको क्या लिख लिया, साइन 12 इंटू 90 प्लस 45, राइट। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर इज 0। तो व्हेन द रिमाइंडर इज 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। व्हेन द रिमाइंडर इज 1, सेकेंड क्वाड्रेंट। रिमाइंडर अगर यहां पे 2 होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। रिमाइंडर अगर 3 होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको भी देखो, हमें रटने की जरूरत नहीं है, जो भी रिमाइंडर मिलेगा ना उसका नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अब 0th क्वाड्रेंट तो कुछ होता ही नहीं है, तो 0 रिमाइंडर मिला मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 रिमाइंडर मिला मतलब उसका नेक्स्ट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट, 3 रिमाइंडर मिला मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 रिमाइंडर मुझे मिल ही नहीं सकता क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे है ना। जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उससे एक नंबर कम तक मुझे रिमाइंडर मिल सकता है, यही है ना रूल। बात समझ में आ गई? तो ये 4 ही पॉसिबिलिटीज है, 0 1 2 3। क्वाड्रेंट आपने समझ लिया। तो साइन 12 इंटू 90 प्लस 45। अच्छा, इवन ऑड, इवन है कि ऑड है? इवन है, तो चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है। साइन 45। दूसरी चीज कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? 12 है ना इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। यहां पे भी देखो वही चीज, पहले आप ये जो n है यहां पे, ये जो 90 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 4 से डिवाइड करके देखो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, और उससे आप क्वाड्रेंट निकालो, और क्वाड्रेंट में आप देखो ये साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वो साइन आप यहां लगा दो। उसके बाद आप भाई ये फॉर्मूला लगा लीजिए कि हाँ भाई इवन है तो साइन थीटा, ऑड है तो चेंज, ऑड है तो चेंज, इवन है तो नो चेंज। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, cot 570 हमें दिया हुआ है ना, हम ये 90 वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 360 वाला तो समझ ही लिया है। अच्छा, 570, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 6 में जा रहा है। चलो ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं cot 90 इंटू 6, ठीक है। तो 90 इंटू 6 कितना है? 540, लेकिन मुझे चाहिए क्या? 570। कितना डिफरेंस आ रहा है ना, 570 से अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे 30 मिल रहा है। तो मैं इसको 6 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? प्लस लिख सकता हूं, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आगे क्या किया जाए? मुझे इसका क्वाड्रेंट पहचानना है। क्वाड्रेंट पहचानने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 6 को डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, है ना। 6 डिवाइडेड बाय जब 4 करूंगा तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बच गया 2, रिमाइंडर बच गया 2, मतलब 2 का नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, इवन, इवन नंबर है ना, 6 इज इवन नंबर, चेंज नो चेंज? नो चेंज, मतलब कॉट कॉट में ही रहेगा, यानी कि कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी है? कॉट 30 की वैल्यू कितनी है? याद नहीं है, भूल गए? हाँ जी, √3 है, पक्का? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है।
सारे इवन नंबर एक ऑड भी ले लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब वही 90 वाला रूल अप्लाई करते हैं। 360 तो है ही आपके पास, लेकिन 90 वाले रूल से हम एक करते हैं। 9 5 जा 45, ठीक है। तो हम इसको 90 इंटू 5, ठीक है, 9 5 जा 45, 46 47 48 मतलब प्लस 30 हो जाएगा। बात समझ में आई? 9 5 जा 45, तो ये हो गया 450। 480 बनाने मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 30 आ रहा है। इसका मतलब tan 480 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 इंटू 5 जो कि 450 हो जाएगा, प्लस 30 लिखेंगे तो 480 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया? हाँ, ये समझ में आ गया। ओके, अब सबसे पहले तो क्वाड्रेंट पहचानना है। फर्स्ट थिंग क्वाड्रेंट के लिए क्या करूंगा, यहां पे जो भी मुझे 90 का मल्टीपल मिला है इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो देखो 4 1 4, 1 रिमाइंडर बच रहा है, दिख रहा है? नहीं तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हो, है ना। 5 है हमारे पास, 4 1 4, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अंडरस्टूड है? या फिर दूसरा तरीका है कि 1 रिमाइंडर बच रहा है मतलब 0.25, 2 रिमाइंडर बच रहा है मतलब 0.5 एंड 3 रिमाइंडर बच रहा है मतलब 0.75, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक 0.25 0.5 0.75 कब काम आते हैं, जब आपके पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में वो डेसिमल्स में देता है, तो आप उससे क्वाड्रेंट पहचान लोगे। हाँ भाई, अगर पॉइंट में आ ही नहीं रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। 0.25 आया सेकंड क्वाड्रेंट है, 0.5 आया थर्ड क्वाड्रेंट है, 0.75 आया फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो मैंने क्वाड्रेंट तो पहचान लिया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? रिमाइंडर 1 है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? पहली चीज नेगेटिव, मैंने नेगेटिव लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ऑड नंबर इवन नंबर? ऑड नंबर में चेंज होगा tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में चेंज हो जाएगा। किसका? 30 का। कॉट 30 कितना होता है? ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और लेते हैं। हालांकि साइन 1125 हम कर चुके हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पे -1125 लिया ताकि आपको अगर नेगेटिव साइन मिले तो करना क्या है। देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी मुझे -θ मिल रहा है ना, अब सबसे पहला काम, जो भी एंगल है उसका -θ क्या होगा। लाइक यहाँ पे साइन है तो साइन -θ क्या होगा, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। साइन -θ क्या होगा? ऑब्वियसली -sin θ, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद हो गया? अच्छा, तो इसका मतलब मैं इसको सबसे पहले तो -sin 1125 लिखूंगा, उसके बाद वही 90 वाला प्रोसेस करूंगा। हाँ भाई, 90 की टेबल में कितना, 12 9 108 है ना, तो 1080, तो ये हो जाएगा -sin 12 इंटू 90 1080, और बाकी कितना बच रहा था? 45, ये लिख लिया, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज रखा, ब्रैकेट लगाया भाई। 12 का मतलब क्या हुआ? 4 डिवाइडेड बाय 12 है ना, सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 4, 0 रिमाइंडर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखो, ऑलरेडी मेरे पास एक माइनस साइन है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और ये इस क्वाड्रेंट का जो भी साइन है वो इधर लगा लेता हूं, प्लस साइन लगा लिया। अच्छा, उसके बाद इवन नंबर है, चेंज नो चेंज मतलब साइन रहेगा, मतलब साइन 45। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो ये मुझे कितना मिल जाएगा? -1/√2। अंदर प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1/√2 इज माई फाइनल आंसर। ये आपको लिखना है। ये बेसिकली ना एक नंबर का क्वेश्चन है, ये रीजन आप नहीं भी लिखते हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने बताया है। हाँ, एग्जाम में क्योंकि अगर इतना टाइम हो, आप इतना लिखो, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हाँ, इतना सब लिखने में मेरा टाइम बहुत निकल जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कंपलसरी नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बन तो जाएगा, जस्ट मैं बता दूं यहाँ पे क्या है, एंगल आपको डिग्रीज में नहीं देके रेडियन में दे दिया, पाई दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, मालूम है पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्रीज, ठीक है ना। रेडियन का सिंबल सी होता है, लेकिन हम जनरली उसको अवॉइड करते हैं, लिखते नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्री में पाई मतलब हमें रेडियन मान के चलना है अगर एंगल की बात हो रही है तो, ठीक है। अच्छा, तो tan 19 π/3, तो मैं क्या करूंगा, जब ये पाई वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको बोला इसकी वैल्यू निकालो, तो पहले आप क्या करो कि चलो ये tan भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप 19 π/3 यानी 180, सिर्फ पाई जहां है उसको हटा के 180 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1140। हाँ जी,
1140 आ रहा है, 1140 आ रहा है। अब इसको हम 90 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 9 108 है ना, 12 10 120, एक्सीड कर गया तो हम क्या लिख लेंगे, 12 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 1080। 12 इंटू 90 1080, 1140 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो हम इस 19 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं tan 1140, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 इंटू कितना आ रहा है, 12 प्लस 60। अब इसके बाद 12 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा इवन नंबर है मतलब tan क्या रहेगा, tan रहेगा। ठीक है, 60 को मैं 60 लिख लेता हूं, tan 60 कितना होता है, सॉरी 30 लिख रहा था मैं, tan 60 कितना होता है, √3 है ना, ओनली √3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। अगर पाई मिलता है तो क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, हालांकि ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको समझाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आप कर सकते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, इस cos 510 की वैल्यू आप पहले निकालिए, है ना, किसी भी मेथड से, चाहे 360 वाले मेथड से या फिर 90 वाले मेथड से। ठीक है, 2 मेथड आपको बताए हुए हैं, तो कोई भी मेथड लगा के इसकी वैल्यू निकालिए। आपको जो भी वैल्यू मिलता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल यूज करके वैल्यू पुट कीजिए, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। यहां पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, लाइक cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट cos है ना 90 चेंज हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, है ना। मैं सबकी वैल्यूज मतलब जो भी फॉर्मूला है वो लिखते जाऊं और उसको मैं सॉल्व करूं, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट मैंने आपको दे दिया, आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बताऊं, जो आपको मिलता है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको बोला है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट लाइक साइन a प्लस बी साइन c प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, साइन a प्लस बी साइन c प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। तो अब देखिए, मुझे क्वाड्रिलेटरल के अलावा तो और कोई बात बताई नहीं है, तो मुझे एक चीज मालूम है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी 4 एंगल्स हैं उसके, इन चारों एंगल्स का जो सम है इज ऑलवेज 360, पता है ये, है ना। जैसे एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऐसी क्वाड्रिलेटरल में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ऑलवेज 360, वो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन मुझे प्रूव करना है साइन a प्लस बी एंड साइन c प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। अब देखिए a और b का पेयर है, c और d का पेयर है, a और b के साथ साइन लगाए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे a और b को यहीं रहने देते हैं और c और d को दूसरी तरफ भेजते हैं। कैसे, इसको एक सिंगल ब्रैकेट बना के भेजते हैं। बात समझ में आई? सिंगल ब्रैकेट अगर हम बनाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, एक कॉमन माइनस लगेगा c प्लस डी में। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा के मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो सिर्फ एक कॉमन माइनस लगेगा, सब में माइनस नहीं लगेगा। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमारे पास 360 था, तो इसका मतलब a प्लस बी क्या होना चाहिए, 360 माइनस c माइनस डी, ये होना चाहिए। इसको हमने क्या किया, इज इक्वल टू लिख लिया, 360 माइनस कॉमन ले लिया तो c प्लस डी मुझे मिल गया। चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे कॉमन ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, बस ये है, उसमें क्या है आपको 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि मुझे यहां पे साइन मिला हुआ है तो हम लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड, मतलब साइन a प्लस बी मुझे मिलना चाहिए साइन 360 माइनस c प्लस डी। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा
क्या होता है साइन 360 माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा है ना, क्यों? क्योंकि 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 360 नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो हमने इसको फर्दर क्या लिख लिया, साइन ऑफ a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन c प्लस डी। इस पूरे टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ c प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना था। तो ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। एक दो चीजें मैं और आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पाई जो है 180 होता है। अच्छा, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि अब जैसे 90 मुझे लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 270 विल बी 3 पाई बाय 2, वेरी गुड। अच्छा, 360 क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या है, हमें कंफ्यूज करने के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या बोल देंगे, आपको बोलेंगे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ऐसे बोल दिया। अब अरे ये पाई क्या है, नहीं भाई, पाई जो है सिंपल सी चीज है, 180 को ही बोला जाता है, तो साइन 180 प्लस थीटा आपको बोल रहा है ना। या फिर आपको बोल देंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 पाई बाय 2 क्या चीज है, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, आपको साइन 270 प्लस थीटा का वो पूछ रहे हैं क्या होगा इसका रिजल्ट, तो मुझे मालूम है माइनस कॉस थीटा होगा। 270 प्लस थीटा साइन में क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ऐसे है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पाई वाला जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है आपको वो जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था ना कि साइन ऑफ समथिंग साइन ऑफ समथिंग साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू -1, पीछे क्वेश्चन दिया था साइन ऑफ 540 प्लस, मेरे को अभी क्वेश्चन याद नहीं है, ऐसा कुछ हाँ है, तो इज इक्वल टू -1। अब वहां पे साइन ऑफ 540 560 अब लिखने के बजाय वो नॉट 540 या 360, लेकिन जैसे आपको क्या था, सपोज साइन 90 प्लस थीटा एंड सेक माइनस थीटा एंड tan 180 प्लस थीटा whatever इज इक्वल टू -1 प्लस 1 कुछ प्रूव करना है, ठीक है। तो कई बार क्या करेंगे, वो यहाँ पे 90 प्लस थीटा के बजाय आपको क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट कर देंगे कि हाँ भाई साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इंटू लेट्स से कॉस माइनस थीटा प्लस सेक 2 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन, ऐसे लिख देंगे। तो हम बोलेंगे अरे ये पाई 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 क्या आ गया, नहीं, बस ये ध्यान रखना, पाई मतलब 180, पाई बाय 2 मतलब 90, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, 2 पाई मतलब 360, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें समझ ली। अब इसमें क्वेश्चन मैं समझता हूं आप कर पाएंगे।